नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आज सुबह जब आंख खुली तो फिर एक महंगाई का तगड़ा झटका लगा। सामने आ गया कि 29 रुपए प्रति सिलेंडर जो घरेलू गैस है, उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। ये पहला मौका नहीं, लगातार हम इस तरह के झटके एक के बाद एक सह रहे हैं और हम जो आर्थिक मामलों के जानकार जिनसे हम बात निरंतर करते हैं, आप तक वो बातें पहुंचाते हैं, वो कह रहे थे कि वक्त वो आ गया है जब आपके जेबों में पैसा तो होगा, लेकिन वस्तुएं नहीं होंगी। हम देख रहे हैं कि आपके पास पैसा है, लेकिन सिलेंडर के लिए कैसे आपको दर-दर भटकना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के क्या हाल हैं। भले ही सरकार ने राशनिंग नहीं की है, लेकिन जो आप निकल जाइए तो आपको अनेक बार एक पंप से दूसरे पंप, दूसरे से तीसरे पंप आपको दौड़ना भागना पड़ रहा है। ये हाल है देश के, और ये मोदी जो कहते हैं ना कि अमृत काल, 12 साल से ज्यादा का वक्त, 12 साल से ज्यादा के वक्त में दावे ही दावे, बातें ही बातें, जुमले ही जुमले, और 15 लाख करोड़ आपके खातों में आए नहीं, 2 करोड़ नौकरियां आपको मिली नहीं, और अभी भी दावे वैसे ही हैं कि सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भोग आप रहे हैं। और जो मैं आर्थिक मामलों के जानकार जो कहीं फरमा रहे थे कि आपके जेबों में पैसा होगा, आपके पास पैसा होगा, लेकिन बाजार में आपके मनमाफिक वस्तुएं नहीं मिल पाएंगी। तो वो तो शुरू-शुरू है ही, चल ही रहा है वो दौर, तो उसको हम भोग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब ये हो गया है कि आपका अपना जो कैश है, बैंकों में जमा जो पैसा है, उसे निकालने के लिए भी आपको कड़ी मशक्कत करना पड़ रही है। एटीएम जो ये सरकार कहती थी कि कैशलेस हम भारत बनाएंगे, हमको ये जो इससे बाजार से इस तरह की पूरी प्रवृत्ति को खत्म करना है, और तमाम उपक्रम किए गए कि आप ये कर डालिए, ऐसा होगा। लेकिन अब आप जब एटीएम से पैसा निकालने पहुंच रहे हैं तो एटीएम सूख चुके हैं, खाली हैं एटीएम। जगह-जगह से शिकायतें हैं, ऐसे जैसे आपको पेट्रोल डीजल के लिए घूमना भटकना पड़ रहा है, यहां से वहां की 1 पंप, 2 पंप, 3 पंप, 4 पंप, 5 पंप, छठे पे मिला, नहीं मिला तो 10वां पंप, जान हलक में। अब जो सूचनाएं आ रही हैं वो यही है कि जो गांव हैं, कस्बे हैं, देश में जो एटीएम हैं, बहुत उसको भी जोर-शोर से इस सरकार ने खूब उसको कैश कराया कि हमने ये कर डाला है, ऐसा कर डाला है, ये बना डाला है, आपको अब बैंक तक भी नहीं जाना है। तो हर महीने जो देश भर के एटीएम है, उसको भरने के लिए 94,000 करोड़ रुपए कैश की जरूरत होती है। 94,000 करोड़। और लंबे वक्त से आप देखते हैं कैसे स्थितियां बदतर हैं, खराब हैं, और उसके पीछे दूसरी भी एक कहानी है, वो कहानी मैं आगे बोलता हूं। लेकिन अभी जो ताजा है, बीते जो 2 माह रहे हैं, मार्च और अप्रैल, तो मार्च और अप्रैल में जो गिरा है स्तर इन एटीएम को फिल करने का, जहां से आप जाते हैं, अपना एटीएम लगाइए, पैसा निकालिए, कैश की जरूरत तो फिर भी पड़ती है, आप बिना कैश के अभी नहीं चल सकता। और ये सरकार करती रही जो है कैशलेस भारत की बातें कि हम इसको जो है ये डिजिटल इंडिया और तमाम, लेकिन हाल क्या है वो बताता हूँ। लेकिन अभी जो 94,000 करोड़ की मैंने बात की, तो जो बीता महीना मार्च था, मार्च 2026, उसमें एटीएम के लिए केवल 61,000 करोड़ रुपए उपलब्ध हो पाए। नगद जो राशि है 61,000 करोड़। फिर चला, अगला महीना आया अप्रैल, अप्रैल में वो आंकड़ा हो गया 54,000 करोड़। आप सोचिए, 94,000 करोड़ की आवश्यकता थी, पहले वो घटा 61,000 करोड़, फिर वो घट के अब हो गया 54,000 करोड़। तो आप सोचिए कि 40,000 करोड़ कम। और बैंकों से पूछिए, बैंकों से बात करते, बैंक भी परेशान है। आप अंदर बात करिए उनसे, तो वो कभी आपको कैश की जरूरत पड़े तो नहीं, आपको बहुत सारे बैंक हैं जहाँ छोटे-छोटे कैश के लिए बताने की अब तो निर्देश हो गए कि आपको इतना कैश चाहिए तो पहले बताइए, सूचना दीजिए। बैंक ऐसे तो नहीं थे, हाल ऐसे तो नहीं थे। यही वो मोदी सरकार है। जब मनमोहन सिंह सरकार थी, 2013-14 का जो दौर था, मोदी के कार्यकाल के शुरुआत के पहले, तो उस दौर में 13 लाख करोड़ का कैश देश में होता था। उस जमाने में कुछ नहीं था, ना एटीएम थे, ना इस तरह की जो डिजिटल इंडिया था, कुछ नहीं था। कोई भुगतान के 2 ही तरीके थे, एक नकद और दूसरा चेक से। इसके अलावा तीसरी कोई व्यवस्था नहीं थी आप कर सके। और इस पर बूमा-बूम करती थी ये भारतीय जनता पार्टी की, ये जो है बर्बाद हो रहा है देश, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर जब मोदी जी आए, मोदी जी सत्ता संभाली, और मोदी जी के सत्ता संभालते ही कैश का फ्लो बढ़ा, कम नहीं हुआ। बातें होती रही, वो डिजिटल इंडिया और कैशलेस भारत, कैशलेस जो समाज, तमाम बातें। लेकिन जब 2016 नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी के ठीक पहले
देश में 16 लाख करोड़ का कैश था। यानी मोदी जी ने जब संभाला था प्रधानमंत्री पद, उसके बाद से और जो 16 तक जब उन्होंने नोटबंदी की थी, तब तक 3 लाख करोड़ रुपए और मार्केट में बढ़ चुके थे। और उसके पहले मोदी जी दावे करते थे कि हम काला धन लाएंगे, हर खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, भारत बदल जाएगा, एक नया भारत देखने को मिलेगा। नया की जगह पुराना भारत जो था, जहां सुकून था, चीजें मिल रही थी, अब आपका अपना पैसा, जो मैं कह रहा हूं। अब आलम यह है कि आज की तारीख में साल 2026 जब नोटबंदी की थी प्रधानमंत्री जी ने, तो नोटबंदी के बाद 500 और 1000 का जो नोट चलता था, आपको स्मरण होगा, वो पुराना जो नोट, 1000 रुपए का नोट और 500 रुपए का नोट, 15.5 लाख करोड़ वापसी की बात हुई थी कि 15.5 लाख करोड़ वापस है, नहीं, सिर्फ 1.5 लाख करोड़ के आसपास का जो कैश, वो 100 के, 50 के, 20 के और तमाम जो नोट होते थे उसके अकॉर्डिंग बचे थे। 15 लाख करोड़, 15.5 लाख करोड़ वापस। और आज आपको सुनकर हमने खबरें दिखाई हैं आपको, हमने अपने जो विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत की है, आपने उसको देखा है, सुना है, पलट लीजिएगा हमारे जो ये चैनल पे जो पुरानी हमारी जो खबरें हैं उसको देखिएगा, आपको मिल जाएगा सारा। आज की तारीख में देश में 43 लाख करोड़ का कैश फ्लो है। कैशलेस भारत या कैश कैश ही कैश वाला भारत, कल्पना करिए। और ये 43 लाख करोड़ की जो कैश फ्लो होने के बाद, नगदी राशि होने के बाद, आपके पास पैसे नहीं है एटीएम प्रॉपर फिल करने के लिए। चले जाइए आप किसी भी देश के किसी भी राज्य में, चले जाइए राज्य के किसी भी जो कस्बा है, गांव है, वहां के एटीएम पता कर लीजिए, वहां के बैंकों से पूछ लीजिए। आप जाते हैं, आप वाबस्ता होते हैं एटीएम, जाते हैं एटीएम लेके, तो वहां आ जाता है कि कैश नहीं है, डिस्पेंसर जो है वहां जो है खाली हैं जो एटीएम के। और जो शहर है या जो राजभोगी शहर हैं, बड़े जो नगर हैं वहां या महानगर हैं, वहां एटीएम आधे से ज्यादा खाली पड़े हुए हैं। और इसीलिए है कि आपकी डिमांड 94 लाख करोड़ की है और आप भर कितना पा रहे हैं, 54 लाख करोड़। और जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि ये जो आने वाले महीने हैं, मई माह का जो आंकड़ा है, अभी आना है उसका आंकड़ा, और इसमें गिरावट 54 लाख, जो 54,000 करोड़ से और नीचे आने वाला है, आधे से कम हो जाएगा। आप कल्पना कीजिए। तो ये है भारत, ये है देश। और जैसा मैं कह रहा था कि कितनी सारी बातें, कितनी बड़ी बड़ी बातें। अब जब मनमोहन सिंह थे तो हमारी जो इकोनॉमी है $2 ट्रिलियन की थी, लगभग 2000 बिलियन डॉलर। तो $2 ट्रिलियन उसका आप मोटा मोटी 2 लाख, दो हजार बिलियन डॉलर, यानी $2 ट्रिलियन उसको आप कर सकते हो। आज 3.65 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हम इसे 5 ट्रिलियन और दुनिया का इस श्रेणी में और श्रेणी में पहुंचाने की लगातार बातें करते हैं, लेकिन हम आ गए हैं, वो जो छठे 7वें नंबर पे, छठे पे आ गए और खिसकने की स्थिति आ रही। तो कुल मिलाकर जो बातें होती थी, मोदी जी बार बार कहते थे कि ये जो है कैश होता है तो आतंकवाद बढ़ता है, आतंकवाद बढ़ता है, आतंकवाद के साथ में इसमें तमाम जो है ब्लैक मनी निरंतर बढ़ती है। ब्लैक मनी के अलावा और जो इसके पीछे जो धंधे होते हैं वो होते हैं। तो आज क्या हो रहा है, कहाँ रहा है, जब आपने इतना बड़ा, जो खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, तो 43 लाख करोड़ जो नगद रकम है वो गायब कहाँ हो गई है? इसको कौन जी में गया है, कौन ने दबा ली है, कहाँ है ये राशि, क्यों नहीं सरकार देख रही है? बहुत स्पष्ट है कि जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी रखने का जो आप देखते तो हैं कितनी बड़ी बड़ी डील्स। अभी वो जो आपने 15 लाख करोड़ का एक बड़ा घोटाला, जिसमें जीवन बीमा निगम, जो भारतीय जीवन बीमा निगम, उसका इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। वो उद्योगपति जो खुद सेबी ने उसको पकड़ा है, कैश में बड़ी बड़ी जो है डीलें हो रही हैं, खुद उसने स्पष्ट किया है। तो पैसा जा कहाँ रहा है? क्या देश के बाहर जा रहा है, हवाला हो रहा है, या क्या हो क्या रहा है? कहाँ लग गया है, कहाँ दबा दिया गया है, कौन दबाए बैठा है? और हाथ पे अंधेरे में बैठी है हमारी सरकार, और दावे और बातें वही हो रहे हैं, एक के बाद एक जो है आप झटके पे झटके, झटके पे झटके देश जो वासी हैं उनको दिए जा रहे हैं। महंगाई की चौतरफा मार है। महंगाई की चौतरफा मार के अलावा जो भी आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति आपके पास पैसा हो तो नहीं। और फिर सबसे बड़ी जो कठिनाई, सबसे बड़ा जो दिक्कत है, दिक्कत ये है कि आपका अपना बैंकों में जमा पैसा, इसको निकालना बड़ा आसान था। अब हम कहाँ बैंक की जाने की आदत आप ही ने छुटाई, आप ही ने ऐसे वो किए। अब जब ये हाल है, जब, तो आगे क्या होगा? जो
हमारा बैंकों में जो जमा राशि है वो शायद इसलिए भी लोग दहशत में हैं कि जिस तरह से हालात हैं, स्थितियाँ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारी जो राशि है वो वैसे तो है ही है कि रिज़र्व बैंक को हमने अपना अंडरटेकिंग दे रखी है। हमारा जो चेक देख लीजिएगा उस पे एक सुनिश्चित राशि है कि इतना आप वापसी के लिए हकदार हैं। आपके जो अकाउंट्स में पैसा है तो क्या होने वाला है? कहाँ जा रहा है? जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है और ऐसा देश आपने नहीं देखा होगा कभी जो अब वक़्त आ रहा है। दिखने लगा है, सारा कुछ है और सरकार को ये बताना चाहिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को स्पष्ट करना चाहिए कि ये एटीएम सूखे क्यों हैं? कहाँ चली गई है ये जो नकदी राशि? कौन ये पूरा कैश कहाँ दबाकर बैठा हुआ है? किधर जा रहा है ये? सरकार बताती नहीं है। कितने सारे सवाल हैं, लेकिन इसको बताना चाहिए। यस, कठिनाई और समस्या है, इसको दूर करना चाहिए। करिए आप, जब आपके पास इतना फ्लो है तो कहाँ है? क्यों बैंक परेशान है? क्यों ग्राहक परेशान है? पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।